मैं कमिंग सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टेक योर सीट। आपका नाम विकास कुमार है? जी विकास का मतलब क्या होता है? सर ग्रोथ और टू एक्सटेंड मतलब अपना दायरा बढ़ाना। डेवलपमेंट नहीं होता इसका अर्थ? डेवलपमेंट भी होता है। क्या डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में? सर ग्रोथ जो फिजिकल फॉर्म में दिखा जाता है और डेवलपमेंट ओवरऑल फिजिकल और जो एग्जाम्पल भी intangible- समझा सकते हैं? जी सर। जैसे कि अगर सोसाइटी की बात करें तो ग्रोथ इकोनॉमी के फॉर्म में हो सकता है। अगर किसी का लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है तो वो हम डेवलपमेंट के रूप में देखेंगे, सिर्फ ग्रोथ के रूप में वो देखना उचित नहीं होगा। किसी का मेंटल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रोथ नहीं हो सकता है। अगर किसी का सोच अच्छा हो रहा है, बदल रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं होगा, वो डेवलपमेंट होगा। आपका पहला प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जी आपकी पोस्टिंग अनुमंडल में हो गई, जी। तो सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से योजना अपने अनुमंडल में लागू कीजिएगा डेवलपमेंट के लिए? सर सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर रोड में लागू करना चाहूंगा अच्छे से, उसके जितना भी पहलू है उस पर काम करूंगा। और सेकंड, इसलिए कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जी मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है। बताइए, खादरलैंड और बागरलैंड किसको कहते हैं? भाबर। खादर और बांगर। सो खादरलैंड जो नदी के किनारे, जो भी रिवर के किनारे होता है, जहाँ पे फ्लड आते रहता है, उसमें फ्लड के द्वारा जो क्ले लेकर आया जाता है रिवर का, जो डिपोजिशन होता है उसको खादरलैंड बोलेंगे। और जो मतलब रिवर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, जो भी एलुवियल डिपोजिट होता है, बट वहां पे न्यू क्ले का ऐड नहीं हो पाता है, उसको बांगर तो बोलेंगे। क्या फर्टाइल होता है दोनों? सर दोनों फर्टाइल होता है, बट खादर ज्यादा फर्टाइल होता है। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैंने फैमिली में क्या प्रोफेशन है वहाँ पर? तो फैमिली में मेरे पापा लैब टेक्नीशियन है प्राइवेट हॉस्पिटल। घर की बात बताइए, घर की बात। घर में खेती है, बाड़ी है, इस तरह से? घर में खेती है, अपने लेकिन खेती अपने से होता है? जी स्मॉल लेवल पे होता है। कितना बीघा खेत है? सब बीघा में 1 बीघा से कम ही है। मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं? सर जिसका मार्जिनल फार्मर, जिसका 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है, उसको मार्जिनल बोलते हैं। 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर होता है? सर 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 बीघा 1 एकड़ में? सर 1 एकड़ में सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 चेन इंटू 1 चेन, ये कितना एरिया होगा? क्या सर? 10 चेन इंटू 1 चेन। सॉरी सर, मुझे इसमें आइडिया नहीं है। एक चेन की लंबाई कितनी होती है? सॉरी सर, मुझे इसकी भी आइडिया नहीं है। अभी अखबारों में रोज पढ़ रहे होंगे, बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट निकलते रहता है कि भूमि सर्वेक्षण हो रहा है। तो जी कितना डिस्ट्रिक्ट में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है? सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। ये भूमि सर्वेक्षण में क्या होता है? सर लैंड सर्वे जो हो रहा है, फिलहाल डिजिटाइजेशन हो रहा है लैंड का, डिजिटल मैपिंग तैयार किया जा रहा है, रिमोट सेंसिंग के लिए की मदद से भी किया जा रहा है। अगर एक बार तैयार हो गया लैंड सर्वे तो उससे बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो एक गृहस्थ जो है, जिसके पास जमीन है, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फीड करना है उसमें? सर इसके बारे क्या क्या जमा करना पड़ेगा? सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आपने हॉबी लिखा है टीचिंग साइंस, जी तो क्या आप टीचर हैं क्या? जी टीचर नहीं हूँ, किसको बस टीच करते हैं? छोटे छोटे बच्चों सबको मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप में क्यों बदल जाता है? सर पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो उसमें एनर्जी हीट जो प्रोवाइड होता है, उससे एनर्जी उसमें इम्प्लीमेंट होता है, जिसके एनर्जी के तहत उसका लेटेंट हीट इंक्रीज कर जाता है और एक्सपेंशन होता है, इसके तहत वो भाप में बन जाता है। तो कहाँ तक इंक्रीज करता है? सर 100 डिग्री के बाद लेटेंट हीट लगता है, उसके बाद हम पानी को गर्म करते जा रहे हैं, बहुत तेजी से गर्म कर रहे हैं, तो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा सकते हैं आप? तो पानी का टेम्परेचर जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसका 100 डिग्री से ज्यादा होने के बाद वो वेपर में हो जाएगा। वेपर और स्टीम में क्या अंतर है? सर स्टीम उतना मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी सर। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इसके लिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है? सर स्मार्ट एग्रीकल्चर जिसमें क्लाइमेट को नजर रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को नजर रखते हुए जो भी
टेक्नोलॉजी क्लाइमेट फ्रेंडली है उसको यूज करते हुए जो एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ मूव करते हैं उसको स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई रोल देखते हैं आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में? सर जो लैंड सर्वे हो रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नहीं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज देख रहे हैं। और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इंटेलिजेंस का यूज वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग देखते हैं। एज एन एसडीएम आप बिहार के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सर मैं सबसे पहले बिहार में जो फ्रेगमेंटेड लैंड है उसको कलेक्शन करने में मदद कर सकता हूँ, जिस कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दे सकता हूँ। और जो भी क्या मतलब है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग से? सर जिसमें लोग अपने मतलब मन से अपने विल से इकट्ठा होकर जो फार्मिंग करते हैं सारे लैंड को एक साथ मिला के एक कमर्शियल लेवल ऑफ फार्मिंग करते हैं उसको ये कोऑपरेटिव जो फार्मिंग। फार्म बिल आया था जो वापस ले लिया गया उससे प्रॉब्लम क्या था? तो फार्म बिल से एक्चुअली प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था, मतलब उसमें जो एमएसपी और जो फूड प्राइसेस का खरीदने वाला जो सेक्टर था उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का उसमें योगदान बढ़ रहा था। और सेकेंडली जो फार्म बिल में सेकेंड पॉइंट था उसके तहत जो कलेक्टिव फार्मिंग और प्राइवेट फार्मिंग जो होता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, कॉन्टेक्चुअल फार्मिंग को। तो वापस क्यों लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा कि मतलब जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनको लग रहा था कि उनका जो एमएसपी प्राइस पे उनका खरीदारी होता है वो नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। और बाकी अदर देश मतलब पूरा कंट्री की बात करें तो उन लोगों का था कि जो हम लोग प्राइवेट अलग कंट्री अलग स्टेट और अलग स्टेट में जो भी प्रॉब्लम था वहां के किसानों का प्रॉब्लम था कि हमारा जो लैंड है हमारा एग्रीकल्चर है वो प्राइवेट के हाथों में चली जाएंगे, इसलिए वो डर रहे थे। बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई स्कीम आपको याद है? बिहार गवर्नमेंट का कोई स्कीम? जी एग्रीकल्चर रोड मैप है, रबी महोत्सव है, खरीफ महोत्सव है। बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पर एकड़ बिहार गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है, कितना है अमाउंट? से एग्जैक्ट नहीं मालूम है। मालूम नहीं है। बिहार का जो ग्रोथ रेट है इस समय क्या है? 10.7 है। एग्रीकल्चर का क्या रोल है इसमें? इसमें एग्रीकल्चर का जो सेकेंडरी सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो इंक्रीज कर रहा है। और भी सेकेंडरी सेक्टर या एलाइड सर्विसेज? एलाइड सेक्टर आप कहना चाह रहे हैं? जी एग्रीकल्चर एंड एलाइड जी। कोई एक एग्जांपल दीजिए एलाइड का। सर डेयरी। अच्छा, आप बिहार गवर्नमेंट में जॉब भी कर रहे हैं ना? जॉब नहीं कर रहे हैं बट सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग होने वाली है जल्द। अच्छा, सिविल सप्लाईज में? जी। अच्छा। तो एसेंशियल कमोडिटीज के सप्लाईज का कोई एक्ट है इंडिया में? जी एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाईज का एक्ट है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, बस उसका कुछ प्रोविजन। प्रिवेंटिव रिटेंशन के बारे में जानते हैं? प्रिवेंटिव रिटेंशन नो सर, आइडिया नहीं है। बिहार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी एक प्रॉब्लम के बारे में बताइए जो आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहिएगा। सर लैंड फ्रेगमेंटेशन का सबसे पहले कैसे सॉल्व कीजिएगा? सर कलेक्टिव फार्मिंग के तहत। कलेक्टिव फार्मिंग के लिए आप बिहार के लोगों को कैसे आप कन्विंस कीजिएगा? सर पहले आपकी बात क्यों मानेंगे वो? सर मैं उनको एग्जांपल दूंगा, जैसे सुधा है, सुधा डेयरी है, और इसी तरह के उनको एक दो एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल देकर उनको समझाने का प्रयास करूंगा। और आपने एग्रीकल्चर से जो है ग्रेजुएशन किया है, आपका बैकग्राउंड एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है, तो आप अपने एक्सपर्टीज को एग्रीकल्चर के फील्ड में ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? आप इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने का क्या मतलब है? सर मुझे अपने उस एक्सपर्टीज को क्यों र्यून कर रहे हैं आप? सर मुझे जहां तक लगता है, क्या आपको लगता नहीं कि एक लॉस है, ये सोसाइटी का लॉस है, कंट्री का लॉस है, पूसा से आपने किया, आपके ऊपर रिसोर्सेज वेस्ट किए गए हैं, क्या उसका लॉस नहीं है ये? नहीं सर, मुझे जहां तक लगता है मैंने जो वहां पे पूसा से पढ़ा है उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, और वो मैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करूंगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा अच्छा वहां से जो सीखा है मैंने यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। एक एसडीएम के तौर पर क्या भूमिका होगी आपकी एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में एसडीएम के अगर तौर पर बात करें तो जितना भी सब डिविजनल लेवल पर काम होता है उसको सुपरवाइज करने का काम होता है एसडीएम को, तो उसमें एग्रीकल्चर भी एक पार्ट है। आप एग्रीकल्चर में बिहार में स्कोप कैसे देख रहे हैं? 50% लैंड बिहार का ऑलमोस्ट पूरे 6 महीने भर के लिए फ्लड में रहता है। सर अगर
प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट किया जा सके। और कैसे कीजिएगा वाटर मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट? सर क्या अभी तक किसी ने कोशिश नहीं किया? सर कोशिश जारी है, हाँ, बस अभी क्यों ये कोशिश सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा? सर सक्सेसफुल नहीं होने का कोई रीजन नहीं है। सक्सेसफुल बहुत हद तक हुआ कोई भी रीजन नहीं है, है सक्सेसफुल होने का? सक्सेसफुल बहुत हद तक हुआ भी है। हाँ, जैसे कि जितना जब कैनाल रीजन ही नहीं है तो फिर आप क्या कर लीजिएगा उसमें नया? सर अभी हाल ही में टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा भागा था, जी याद है ये घटना आपको? जी क्या रीजन था कि टमाटर का प्राइस 200-300 रुपए किलो हो गया था? सर टोमेटो पेरिसेबल आइटम है, तो इसका प्रोडक्शन जो है उससे पहले अच्छा खासा था, लेकिन उसका मार्केट में डिमांड नहीं होने की वजह से फसल जो भी मतलब क्रॉप थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसानों के द्वारा। इसके चलते अचानक से प्राइस हाई हो गया। कौन कौन सा टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में? सर महाराष्ट्र है, एमपी है, मतलब मैक्सिमम यही प्रोड्यूस होता है। और कितने टाइप का टमाटर प्रोड्यूस होता है? सर टमाटर तो मेनली दो टाइप का होता है। एक जो देसी होता है और एक जो नासिक का प्रॉपर होता है वो। अभी आजकल यूएनजीए का 78 मीटिंग हुआ है अभी जनरल असेंबली का। जी उसमें अपने जो विदेश मंत्री थे उन्होंने स्पीच शुरू किया, तो शुरुआत में बोले नमस्ते भारत। जी तो आजकल ये इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट चल रहा है। संविधान के किस आर्टिकल में इस चीज का जिक्र है? सर आर्टिकल 1 में जिक्र है इसका। भारत का या इंडिया का? जी भारत का जिक्र है या इंडिया का जिक्र है? सर दोनों का जिक्र है आर्टिकल 1 में, भारत का भी और इंडिया का भी। तो अभी जब अभी G20 समिट हुआ था, इसमें जो डिनर के लिए इनविटेशन कार्ड एक्सटेंड किया गया, इसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये सही किया गया या गलत किया गया? सर ये सही ही है, जहां तक हम अपने आइडेंटिटी को जो लोकल पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है लोकल को वोकल बनाना है, उसके तहत ये ज्यादा ही सही है, क्योंकि हमारा लोकल रूप में हम लोग बोलते हैं भारत, उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत देश हैं जो जिसके लोकल लेवल पर कुछ और नाम है, जैसे कि जर्मनी, उसका डॉचलैंड नाम है, और वहां पे बाहर में इंटरनेशनली जर्मनी नाम है। चाइना का भी लोकल नेम कुछ अलग है, जापान का भी अलग है, इस तरह हमारा भी अलग है, तो हम लोग भी उसको प्रयोग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें कोई खराबी नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या समझते हैं आप? सर ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s में लाया गया था, 1970s में लाया गया था, सॉरी। इसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, इरिगेशन फैसिलिटीज और न्यू टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर का केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा दिया गया था, जिसके तहत हमारा प्रोडक्शन में अच्छा खासा हाइक दिखा गया था। ये एक ही सेक्टर में क्यों रह गया? मतलब अगर हम देखें ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो एक ही सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों हो सका? सर सेक्टर मीन्स एरिया में, एक ही एरिया में, ईस्टर्न एरिया में ही क्यों रहा? वो भी नॉर्दर्न पंजाब हरियाणा ये बेल्ट जो है वही क्यों हो सका है ग्रीन रिवॉल्यूशन? बाकी जगह का मतलब जैसे कि वहां पे नॉर्दर्न एरिया है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी मतलब अच्छे से डेवलप हो पाई बोरवेल के थ्रू, और वहां पे जो किसान थे वो जनरली लार्ज फार्मर थे और बाकी जगह स्मॉल फार्मर थे, और वहां पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हुई, इसलिए वहां का अच्छा खासा डेवलप हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, बाकी जगह उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिला। वैसे प्रेशर के अंदर में जल्दी नहीं आते हैं, अच्छा गुण है, बहुत बढ़िया है, और नॉलेज भी ठीक ही ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो भी पूछा गया कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आएगा इस तरह का, लेकिन एक सिचुएशन जो आपको दिया गया उसमें आप अच्छे से निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बोर्ड में डेलिबरेटली जानबूझकर हर एक कैंडिडेट को थोड़ा प्रेशर में डाल के देखा जाता है, क्योंकि वो जॉब जो आपको देने वाले हैं जी वो जॉब ही प्रेशर का है। जी बिहार में आप काम कर रहे हैं एसटीएम और डीपीएस पे, तो पब्लिक डोमेन में रह के काम करना बिहार जैसे स्टेट में मतलब कि प्रेशर क्रिएशन होगा ही होगा। जी तो बिफोर प्रोवाइडिंग यू द जॉब दे वांट टू सी दैट इफ यू कैन मेंटेन और हैंडल द सिचुएशन और नॉट। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि वहां अगर हो तो घबराहट में नहीं आना, आप तो समझ जाइए कि पर्पसफुली हो रहा है, जी और काफी हद तक आपने टैकल कर लिया। और
100% क्वेश्चन को आंसर किया जाए, ये बिल्कुल ना तो बोर्ड एक्सपेक्ट करती है और ना आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मुझे वहां 100% क्वेश्चन का आंसर देना है। क्योंकि देखिए, उनको बातचीत के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी को जो है जज करना है कि वो प्रशासक के लिए उपयुक्त है कि नहीं। जी तो बस वो बहाना है, क्वेश्चन आंसर एक बहाना है, वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी प्री और मेंस में टेस्ट हो चुका है। जी तो बातचीत के माध्यम से तो आप भी ध्यान में रखना है कि 100% क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले कुछ क्वेश्चन में आप और बेहतर आंसर कर सकते थे। एक बैकग्राउंड जैसा आपका है सब्जेक्ट में, जी और बेहतर आंसर आप कर सकते थे। करंट को थोड़ा ब्रशअप करके रखिए। मेरे तरफ से ये होगा कि इनिशियली जैसे आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा था, सर ने जब प्रेशर डाला तो उस ब्रीफ मोमेंट के लिए थोड़ा सा आपका डिटोरिएट हुआ। उस समय आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपका ये हो रहा था, वर्ड जो सेलेक्ट हो रहा था वो भी डिटोरिएट कर गया था। तो थोड़ा सा प्रेशर के समय अपने आप को वो चेहरे पे दिख रहा था कि आप प्रेशर फील हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ये रखना है। एग्रीकल्चर को और अच्छा कर लेना है, क्योंकि जैसे टमाटर आप अगर प्राइस पूछा गया और टाइप पूछा गया तो टाइप में आप लोकल देसी करने लग गए। उसका बहुत सारा टाइप है। तो स्टूडेंट है ना सब्जेक्ट आप के, इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है तो वैरायटी का नाम थोड़ा सा आपसे उम्मीद किया जाएगा, जान जाएगा आपके तो। और इन सब चीजों को अदरवाइज Scientific आपका नाम क्या है ओवरऑल उसका? ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस इन चीजों को जो सर ने सजेशन दिया और इन चीजों को बस ऐड ऑन करिए।